हेलो दोस्तों, राम राम जी। सारे कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे 6 और मम्मी पापा जल्दी उठ गए और रसोई में लगे हैं खाना बनाने। तो आज खाने में बनाएंगे बहुत सारे पकवान, क्योंकि आज हमारी भैंस का जो दूध है ना उसकी पूजा करनी है। तो पापा जी लगे थे भलई बनाने और फिर पापा जी चले गए थे भैंस का दूध निकालने और फिर वापस आके बाहर वाले चूल्हे पे जलाई आग और नानी जी लगे कुछ अपना काम करने और मम्मी जी लग पड़े खीर बनाने। देखो मम्मी जी और नानी जी लगे खीर बनाने, मैं आ गई चपातियाँ बनाने और पापा जी फिर लग पड़े खाना बनने के बाद पूजा करने। पूजा करने के बाद हम आ गए अपने रसोई में और रसोई में आके हमने खाई खीर और भलई। और देखो बीबू भी खा रहा खीर और भलई। फिर मैं भी बैठ गई अपनी खीर लेके और फिर हमने जिनको बुलाया था खाने के वो भी आए थे। और उसके बाद खाना खाने के बाद पापा जी चढ़ गए पेड़ के ऊपर और बीबू खड़ा हो गया नीचे। फिर पापा जी आवाज़ लगा रहे थे कि बीबू को पीछे करो नहीं तो उसके ऊपर घास गिर जाएगा। और फिर मम्मी जी ना बर्तन वगैरह साफ़ करके ना ताई जी के बर्तन वापस देने जा रहे थे। उनके बर्तन लिए थे हमने खीर और भलई बनाने के लिए। और फिर मैं आ गई छत पे कपड़े सुखाने के लिए। मैंने मशीन में पहले से कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए कि धुल जाएंगे तो सूख जाएंगे फिर जल्दी। और फिर मैंने छत पे डाल दिए कपड़े सूखने और अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैंने बीबू को नहा के भेज दिया दादा दादी के साथ। वो खेतों में गए पानी देने के लिए। आजकल बारिश नहीं हो रही तो खेतों में लगाया साग और कुछ बीज, तो वहाँ पे गए पानी देने के लिए। नानी जी लगे कुमेलड़ी खाने। कुछ नहीं होता तेरी मंगा की लगी आज ने। मैं तो इसी कपड़े सुखाने वाले से लगी कि पाना कहने लगी बीबू देखना फूक मार। जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में ना मैंने जो कपड़े सुखाने वाली मशीन होती है उसमें बहुत सारे कपड़े घुसा दिए थे और ऊपर से वो गड्ढा जैसे डालने लगी थी तो मेरी चूड़ियाँ टूट गई और मेरे बाजू में लगी और निकला खून। और मम्मी जी ने कर दी मेरी मलहम पट्टी। और फिर अब मैं जा रही हूँ नीचे और नीचे जाके बीबू को सुला दूँगी अब, क्योंकि ये दोपहर का बज चुका है 1। और देखो नानी जी ने ना रोंगी की दाल चूल्हे के ऊपर डाल दी, बोलते शाम तक हो जाएगी क्योंकि चूल्हे में लगी है थोड़ी थोड़ी आग। नानी और नानी जी नानी 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 मैं ना उत्थे चली बने डैडियां फोन किया बोले लकड़ू बने रखे थे ना ले आ नानी बीबू अंदर सुत्या दिखने अच्छा रहूंगा था। तो मैंने ले ली मूंगफली और अब मैं जा रही हूँ जंगल। हमारा जंगल का मैं और बीबू सो गए थे ना और पापा जी का फ़ोन आया कि जंगल में ना थोड़ी सी लकड़ियाँ बांध के रखी आ और ले जा। तो हमारा जंगल ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि मंदिर के दूसरे साइड ही। और देखो आज मौसम कैसा हो रखा है और रास्ते में पड़ा मंदिर, तो मैं चली गई मंदिर से भोलेनाथ के दर्शन करने। दर्शन करने के बाद चल पड़ी मंदिर की जंगल की ओर। और देखो हमारा जंगल कैसा है। और मैं ना आज दूसरी बार जा रही हूँ जंगल पर। पहली बार जब गई थी ना आधे रास्ते से वापस आ गई थी, तो मुझे रास्ता ज़्यादा पता नहीं है और मैं गलत रास्ते से चली गई। देखो इतने बड़े घास में चली गई और रास्ता दूसरे साइड से था और चली गई दूसरे साइड से और मेरी चप्पल टूट गई। देखो इस पत्थर से नीचे गई और देखो मेरी चप्पल टूट गई। देखो कितना ज़्यादा घास है। और अब मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। देखो मेरे कपड़े कैसे हो गए, पूरे कपड़ों में लंब लग गया। देखो लकड़ियाँ बांध के रखी बड़े बड़े कंडे लगी ए मेरे कपड़े ने कहना मेरी चप्पल भी टूटी हो। ए दिखा चप्पल टूटी हो जोड़ना पौनी में जलगा चप्पल। अरे बूटा भाई गया दे दो। मुझे याद ही नहीं रही कि मैं बूट पहन नहीं ला बच्चा बूटा भाई गया उनके जंगल लाइन बनाएंगे। ये जोड़ना पौनी था चप्पल पहले जोड़ी खड़ी है ये हाथे से बनी हो ये ले रिस ना करना पौना था। ओहो जोड़ी एक दे छाल एक सही कयो लेंदी ठंड लगती बनी नहीं तो ये तो देखो भला ओहो ये तो बड़ा छाल पेड़ ना झूठने वाला है। ये तो सूट बेकार हो गया। ये बत्ता है नहीं बड़े थे।
फिर चिंजीड़ ऐसे चिंबड़ने नहीं करना ਉਹ ਚੱਲੀ ਪੋ रहने दे मम्मी, मैं घर कर लेंगे अप्पू ही जाके। मैं गलत रस्ते ते आई है ना, ताई ता साफ रस्ते ते नहीं आई है, गलत आई है। क्या लेते तो दे रहा शरीर ਆ ਦੇਖ ਕਿੱਦੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਪਰਾਂ ਦੇ दे रहा ਉਹ ਬੜੀ ਪੋਰੀ ਹੈ ले चला भी बुए लाने मम्मी, डैडी भी बुए लाने ले चलान लांदे तई तो नहीं मनना। बोले दादाजी मम्मी ने आपका फोन तोड़ दिया। ये बड़ा ख्याल है चले दादे का पूरी गिरी है दादा वो बोला का चल ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ मम्मी तो किले मत होंगे ना, तुझे पता है ना। घोड़े चिकियां गोना तो फाइनली हम आ गए जंगल के बाहर। देखो पहुंच गए मंदिर के पास। ज़्यादा दूर नहीं है हमारा जंगल, बस नज़दीक ही। और अब हम पहुंच गए घर और देखो भी वो उठ गया और नानी जी ने पकड़ के रखा है, उसको ढूंढ रहा है मुझे। और नानी जी ने धो लिया साग और काट लिया। देखो नानी जी बैठे साग को काटने। और पापा जी लग पड़े चूल्हे के ऊपर चाय बनाने की। पापा जी को चूल्हे की चाय बहुत ही पसंद है। ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਕੇ ਖਾਣੀ ਬਿੰਨੇ ਦਾ ਲੰਦੇ दादा पोता खा रहे खीर बलेई। ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਕੀ ਜੋਈ नानी ने चूल्हे के ऊपर काट के रख दिया साग। होई है मम्मी, होई है। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਛਾਪ ਹੈ। आजकल दिन इतने छोटे कि पता नहीं चलता कब शाम हो जाए। और हमने बाहरी चूल्हे पे बनाए दाल चावल। और आज हमने बनाई है रोंगी की दाल और गर्मा गर्म चावल। और फिर हमने रोंगी की दाल और चावल खाए। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।